हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जेडट में आप सभी का एक फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 का। दोस्तों, 2008 में जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो ढेर सारे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और आपको इस क्वेश्चन का PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसका भी लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि टाइग्रिस, क्या दिया हुआ दोस्तों कि टाइग्रिस नदी से होकर गुजरती है। तो टाइग्रिस नदी इससे होकर गुजरती है। ए न्यूयॉर्क, बी मैड्रिड, सी क्यूबेट और डी बगदाद। तो दोस्तों, टाइग्रिस नदी जो है दोस्तों यह कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह बगदाद से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ए केरल, बी जयपुर, सी कोची और डी उड़ीसा। तो मसालों का जो बगीचा कहा जाता है दोस्तों वो केरल को कहा जाता है। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा है मसाला ही उगता है, जैसे काजू, किशमिश, छुआरा और ढेर सारे लौंग, इलायची, ये सब यहीं पर उगता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कि गर्म स्थान होता है दोस्तों, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिलोंग किसकी राजधानी है? मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, शिलोंग जो है दोस्तों जब मेघालय की राजधानी है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मेघालय से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेघालय में कौन सा जनजाति पूछे रहते हैं। दोस्तों, यह पूछे जाते हैं जैसे 2018 में आप देखे होंगे और 2020 में भी आपको यह क्वेश्चन मिला होगा कि मेघालय में कौन सा जनजाति पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेघालय में गारो, खासी और जयंती पाए जाते हैं। हम बता चुके हैं दोस्तों, इन तीनों को भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संगीत का जनक है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो भारतीय संगीत का जो जनक है दोस्तों वो कौन सा वेद है? दोस्तों सामवेद है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रुपया किस देश की मुद्रा है? ए चीन, बी भारत, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो रुपया जो है दोस्तों यह भारत की मुद्रा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इराक का प्राचीन नाम क्या है? ए गेबोन, बी मोजाविक, सी मेसोपोटामिया और डी कोमोरोस। तो इराक की जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो कौन सा है? तो है मेसोपोटामिया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाए थे? ए लाला लाजपत राय, बी विनोबा भावे, सी लाला हरदयाल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का जो नारा दिया था दोस्तों वो किसने दिया था? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चोल वंश के संस्थापक थे? ए नेडियोन, बी विजयालय, सी मलिक अहमद और डी आदिल शाह। तो चोल वंश के जो संस्थापक दोस्तों वो विजयालय थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? ए नॉर्वे, बी जापान, सी फिनलैंड और डी भारत। तो दोस्तों, मध्यरात्रि का जो सूर्य कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, यहाँ पे बीच में जब सूर्य जाता है तो यहाँ पे रोशनी आता है, तो इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूरज कहते हैं दोस्तों। और उगते हुए सूरज किसे कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश कहते हैं और डूबते हुए देश जापान।
उगते हुए अरुणाचल प्रदेश और डूबते हुए जापान, आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एड्रीनेलिन है ए हार्मोन, बी प्रोटीन, सी वसा और डी विटामिन। तो एड्रीनेलिन जो है दोस्तों यह क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी मंगल। तो सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों कौन सा है दोस्तों, हुआ है बुध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। और सूरज का सबसे कम समय परिक्रमा कौन करते हैं, वह बुध ही करता है। कौन, बुध ही। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को नीला कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का भगना ग्रह शुक्र कहते हैं। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और उसके बाद शुक्र जो है दोस्तों यह पृथ्वी के समान आकार में रहते हैं दोस्तों। उसके बाद मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और मंगल को दानव ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद शुक्र जो है दोस्तों सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1983 के विश्व कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था। तो 1983 के विश्व कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था दोस्तों। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और यहाँ पे वह 4 ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज और डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वेस्ट इंडीज। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उड़ीसा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो गरबा जो है दोस्तों, गरबा यह गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, महामना के नाम से जाने जाते हैं या किसे संबोधित किया जाता है, ए दयानंद सरस्वती को, बी महात्मा गांधी को, सी विनोबा भावे को और डी मदन मोहन मालवीय को। तो महामना के नाम से जो जानते हैं दोस्तों मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि महात्मा गांधी को किन किन नाम से जानते हैं, तो यह दोनों नाम आपको कमेंट कर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या ए 10, बी 5, सी 15 और डी 199। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है वह अस्थायी सदस्यों की जो संख्या दोस्तों वह है 5। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों अगर कह दें कुल कितनी संख्या है इसमें दोस्तों, कुल 15 संख्या है इसमें, जिसमें 5 अस्थायी हुआ और अस्थायी दोस्तों 15 और अस्थायी दोस्तों कितने हैं, तो वह है 10। कुल है 15, अस्थायी है 5 और अस्थायी है 10। आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है, ए सफ़ेद लिली, बी शेर, सी गोल्डन रॉड और डी गुलाब का फूल। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वह है गुलाब का फूल। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यह शेर जो है, शेर नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है। किसका, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। उसके बाद जो है गोल्डन रॉड जो है दोस्तों यह अमेरिका का, किसका, अमेरिका का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी, ए G.B. शॉ, बी विलियम शेक्सपियर, सी T.S. एलियट और डी चार्ल्स डिकेंस। तो एज यू लाइक इट जो पुस्तक है दोस्तों इसे जो लिखा है वह कौन था, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन और भी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे, ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों वो कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कि फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है? ए 1 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो फुटबॉल विश्व कप ट्रॉफी जो आती है वह 4 वर्ष के बाद आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो ए शोरा, बी नेसेट, सी नेशनल असेंबली और डी संसद। तो इजराइल की संसद को जो कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेसेट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ए 1956 से 61, बी 1961 से 66, सी 1951 से 56 और डी 1948 से 51। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों, यह कितने से कितने वर्ष की थी? तो 1951 से 56। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है दोस्तों? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दोस्तों लिखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी, बी में सोमनाथ चटर्जी, सी में सलमान रुश्दी और डी में प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सलमान रुश्दी। इसे नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड में प्राप्त हुई। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों नाइटहुड की उपाधि सलमान रुश्दी को इंग्लैंड में मिला था, तो महात्मा गांधी को भी नाइटहुड की उपाधि मिला था। यह भी आपको याद रखना है, किसको? महात्मा गांधी को भी। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसने की थी? ए जेड जॉनसन, बी जे.एल. बेयल, सी ग्राहम बेल और डी जी मार्कोनी। तो सूक्ष्मदर्शी की जो पहचान की थी तो दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जेड जॉनसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? ए इकबाल ने, बी प्रदीप में, सी जयदीप ने और डी खयाम में। तो सारे जहां से अच्छा जो है दोस्तों इसे लिखा है इकबाल ने। इसका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चेरी ब्लॉसम क्या है? दोस्तों चेरी ब्लॉसम क्या है? ए हवा, बी आग, सी पानी और डी गैस। तो चेरी ब्लॉसम जो है दोस्तों ये एक प्रकार का हवा है। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? ए हम्फ्री डेवी, बी क्रॉम्पटन, सी कार्टराइट और डी जे लुइस। तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कारक है दोस्तों वो हम्फ्री डेवी है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गुलाबों का युद्ध किस यूरोपीय देश में हुआ था? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में और डी स्पेन में। तो गुलाबों का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ए 14 जुलाई 1914, बी 28 जुलाई 1914, सी 28 जून 1914 और डी 28 मई 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? दोस्तों यह हुआ था 28 जुलाई 1914 से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। और चला था दोस्तों 1918 तक। कब तक? 1918 तक चला था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फासिज्म के जन्मदाता कौन है? ए हिटलर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जनरल टिटो और डी मुसोलिनी। तो फासिज्म के जन्मदाता जो है दोस्तों वो है मुसोलिनी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ए यूनान, बी पुर्तगाल, सी तुर्की और डी डेनमार्क। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए विलियम जोन्स, बी दादाभाई नौरोजी, सी हेनरिक मैंस और डी विनोबा भावे। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी दोस्तों
वर्क किया था? विलियम जॉन्सन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना, बी पम्पास, सी डाउन्स और डी स्टेपे। तो अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल घास के मैदान है दोस्तों, इसे कहते हैं सवाना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गीत गोविंद के रचयिता या रचनाकार हैं? ए बाणभट्ट, बी सूरदास, सी वेदव्यास और डी जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है जयदेव। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो लौह अयस्क के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए कनाडा कांडला, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई और डी कोचीन। तो दोस्तों लौह अयस्क के निर्यात यानी निर्यात मतलब जानना और नौसैनिक अड्डे के जो रूप में जो अड्डे बंदरगाह दोस्तों सर्वाधिक वो कहाँ पे है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो जो है वो कहाँ पे है? तो यह है विशाखापट्टनम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ए राजकोट, बी खेरा, सी वाईकोम और डी चंपारण। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर को दोस्तों वो होगा राजकोट। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर का। और दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत की प्रसिद्ध लेनू झील है? ए डल झील, बी चिल्का झील, सी पुलिकट झील और डी मानसरोवर झील। तो दोस्तों भारत की जो प्रसिद्ध लेगून झील है दोस्तों वह है चिल्का झील। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे